हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आपके जीआरसी अल्टीग्रेड के एग्जाम की अगर हम बात करें तो 5-7 दिन और आपके एग्जाम के बचे हुए हैं। अब इस बचे हुए दिन में अब आपको कैसे पढ़ना चाहिए, किन टॉपिक्स और किन सिलेबस के पार्ट पर आपको विशेष फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि ये है हमारे हाथ में जीआरसी अल्टीग्रेड 2018 का एग्जाम पेपर जिसको मैंने दिया हुआ था। और इस पेपर को देखने के बाद मुझे लगा आप लोगों से बात करना चाहिए कि अंतिम समय में अगर आपने जितनी भी तैयारी करी है ठीक है, लेकिन कम से कम इन टॉपिक्स को आप जरूर देख करके अपने एग्जाम में प्रवेश करिएगा, जिससे आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको फायदा जरूर देखने को मिलेगा। तो अगर हम बात करें सबसे पहले, चूंकि जब आप अपना जो आपको पेपर मिलेगा तो उसमें सबसे पहले आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे सामान्य अध्ययन के, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में होंगे। आप चाहे अंग्रेजी विषय से पेपर देने जा रहे हो या कोई भी विषय आपका हो, तो मैं आपको यही कहूंगा कि लगातार आप लोग 3-4 महीने से हमारे साथ जुड़े रहे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मैंने अभी तक सॉल्व कराया है जीएस वाले पोर्शन को लेकर के, वो बहुत अच्छे हैं। आप उन क्वेश्चंस को आप एक बार जरूर रिवीजन कर लीजिएगा, जितना भी आपके पास आपके हिसाब से समय बचता है। और मैंने पीडीएफ से सब कुछ ग्रुप में भेजा है, आराम से पीडीएफ के माध्यम से आप रिवीजन कर लीजिएगा। तो जीएस में कुछ एक्स्ट्रा और अलग से बहुत करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन अगर आपको भूल जा रहा है तो भूल जाने दीजिए, जब आपको ऑप्शन मिलेगा तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन याद आ जाएंगे। अब उनको रटने पर आप मत अमा दिएगा कि यार नहीं, मेरे क्वेश्चन जो है भूल क्यों जा रहे हैं, याद क्यों नहीं हो रहे हैं। तो उस पर आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम बात करें अगर आपके सब्जेक्ट पर, तो सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक्स हैं जिन पर अब आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। उसमें अगर हम बात करें तो आपके वोकैब वाले पोर्शन पर खास करके अगर ये समय अगर देखा जाए तो आप इंटोनिम, सिनोनिम या मिस स्पेल्ट जैसे पार्ट को रटने पर अपने समय को मत बर्बाद करिएगा, क्योंकि ये समय एक ऐसा समय है जहां पर आप एक ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकालने की आप कोशिश करिएगा। खास करके उन टॉपिक को, उन पार्ट को ज्यादा जरूर देखिएगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आपके पास जीआरसी अल्टीग्रेड 2018 का पेपर उपलब्ध हो या फिर जहां से भी आपको मिल सका हो, आपके पास उम्मीद करता हूं होगा, तो एक बार आप उसको जरूर देखिएगा, एनालिसिस करिएगा। चाहे आपका कोई भी विषय हो, जिस विषय से आप संबंध रखते हैं उस विषय का आप पेपर उठाइएगा, वहां पर देखिएगा। अंतिम बार कम से कम आप एग्जाम में जाने से पहले एक बार उस पेपर को देखिएगा, तो उसमें आपको एक आंकड़ा लगेगा। खास करके जीआरसी अल्टीग्रेड का पेपर आपको देखना, किसी और पेपर को देखिएगा वो अलग विषय, लेकिन इसको जरूर देखिएगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पर अंग्रेजी वाले पेपर को, तो अंग्रेजी वाले पेपर में सबसे बड़ी चीज अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कई ऐसे पार्ट्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जिसमें अगर हम बात करें नरेशन, आप एक बार नरेशन को जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। जो भी आपने करा है, उम्मीद करते हैं कि आपने अच्छा किया होगा, आपने प्रैक्टिस किया होगा, तो एक बार आप उसको जरूर देखिएगा। उसके साथ साथ आप वॉइस को, यानी वॉइस नरेशन, ये पार्ट कम से कम आपको 2-3 क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन तो जरूर देखने को मिल सकते हैं। तो और अगर उसके अतिरिक्त हम बात करें आपका जो है पंक्चुएशन, जी हाँ, पंक्चुएशन एक ऐसा पोर्शन है, उससे क्वेश्चन बनते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो आप इस पर भी काम करिएगा। और इसके अतिरिक्त 2018 का जो पेपर था उसमें प्रोवर्ब और बहुत ज्यादा पूछे गए थे, तो ये भी आपको एक बार जरूर देख लेना है सरसरी निगाह में। आपके पास जो भी किताब उपलब्ध हो, खास करके हम डॉक्टर रंजीत सर और डॉक्टर एस.के. अरोरा सर की हम किताब की बात करें तो उनकी जो किताबें हैं उनमें प्रोवर्ब्स दिए हुए हैं। और भी जो भी आपके पास, चूंकि आप अंग्रेजी विषय से तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास किताबें बहुत होंगी, तो आप एक बार उन प्रोवर्ब को जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन आए थे 2018 वाले पेपर में, तो ये आपको वहां पर देखने को मिल सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम बात करें फ्रेजल वर्ब को, आप जरूर देखिएगा। जी हाँ, आइडियम एंड फ्रेजेज को एक बार सरसरी निगाह, 2-2, 3-3 क्वेश्चन इन सारे टॉपिक से आए हुए हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें तो लेटर राइटिंग, लेटर राइटिंग आपके सिलेबस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसमें देखिए, अगर आप देखेंगे तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बने हुए हैं कि किस पार्ट को क्या बोलते हैं, ठीक है, और कब किसका नंबर आता है, इस तरीके से क्वेश्चंस वहां पर बने हुए हैं। देखो देखें यहाँ पर सैल्यूटेशन है, बॉडी एंड सिग्नेचर, इस तरीके से। अब देखो इसमें क्वेश्चन बना हुआ था कि पॉइंट आउट द सैल्यूटेशन इन एन इनफॉर्मल लेटर। तो अब आप देखिए यहाँ पर डियर मदर, सर, डियर मैडम, डियर जो है जेंटलमैन, इस तरीके से दिया हुआ, तो इसको आपको समझना पड़ेगा। इसको एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, आपको लेटर से संबंधित 1-2 क्वेश्चन तो जरूर देखने को मिलेंगे। तो इसको आप बिल्कुल भी गलती मत करिएगा, इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा, लेटर आप जरूर पढ़िएगा। और हाँ, कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन यार आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन आप अभी रेगुलर बेसिस पर, जब तक आप एग्जाम में जा रहे हैं उससे पहले कोशिश करिए कि डेली एक कम से कम आप जरूर सॉल्व करिएगा, और एक सॉल्व करेंगे आपको उससे ज़्यादा फायदा मिलेगा। देखिए अब कॉम्प्रिहेंशन किस किस तरीके से पूछता है, एक बार आप देखिएगा इस पेपर को, तो आपको खुद आकलन मतलब मिल जाएगा।
और किताबें जो हैं उसमें भी देखिएगा थोड़ा सा लेवल इसका जो है स्टैंडर्ड लेवल था। अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये अच्छा पेपर था, अच्छा मतलब इसका कॉम्प्रिहेंशन था, खास करके 2018 में जो हमारा पेपर आया हुआ था। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करें और जो टॉपिक्स हो सकते हैं आपके लिए, लिटरेचर अब इसके अतिरिक्त आपके लिए इम्पोर्टेंट है। लिटरेचर में आप एक बार पूरे कैरेक्टर को जरूर देखिएगा, चाहे आपका नॉवेल हो, चाहे आपके ड्रामा हो, चाहे आपके प्रोज के हों, चाहे पोइट्री के भी। जी हाँ, पोइट्री के भी आपको कैरेक्टर्स को समझना है, देखना है, एक बार जरूर आप देखिएगा। जो अक्सर मैंने आप लोगों से चर्चा किया है की नोट्स आप बनाने का, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने की नोट्स बनाया होगा और उसी को आपको अगर आप अच्छे से करेंगे तो ये चीज़ें आपकी वहाँ से कवर हो जाएंगी। तो ये आपको उसमें करना ही करना है। और इसके साथ साथ आप जानते हैं कि आपका जो जीआईसी एलटी ग्रेड का पेपर है, मतलब जो सिलेबस है वो काफ़ी ब्रॉड है। उसमें अगर हम बात करें कुल मिलाकर के 62-63 राइटर 64 राइटर्स हैं, जिनमें कम से कम जो आपके सिलेबस के पार्ट हैं उनके हर पार्ट का, यानी हर, अगर हम बात करें पोयम हो या फिर आपका जो है प्रोज हो, पोएट्री हो या ड्रामा नॉवेल, सबके पब्लिकेशन डेट या फिर रिटर्न डेट अगर अलग हो तो इनको आप जरूर लिखिएगा। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए कोई ड्रामा है किसी स्पेशल कोर्टों में पब्लिश हुआ है, ठीक है, तो उसको भी आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगर कहीं मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई पोयम है किसी कलेक्शन में पब्लिश हुआ है तो उसको भी आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो इस तरीके से चीज़ों को आप जरूर करिएगा, ये आपके लिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो मेन फोकस आप एक बार जरूर रखिएगा अपने लिटरेरी टर्म्स से। जी हाँ, लिटरेरी टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मात्रा में क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर हम बात करें फ्री वर्ड्स का जो है, उसके बाद राइमिंग स्कीम्स पूछी जा सकती हैं। जैसे मान लीजिए आपका लिटरेरी टर्म्स में जो भी और भी पार्ट हैं, और वो भी एक चीज़ आप जान ले, जीआईसी एलटी ग्रेड की सबसे खूबसूरती ये है कि उसमें एकदम स्पेसिफिक दिया हुआ है, इसी लिटरेरी टर्म से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और वो चीज़ें आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा अच्छे से, तो वो आपके काम बहुत यहाँ इस एग्जाम में आपको मतलब मिल सकते हैं, आपके काम आ सकते हैं। और एक चीज़ और, हाँ, हम बात करें तो आपके जो राइटर्स हैं 64 राइटर्स हैं, ये अलग अलग जो है पीरियड्स के हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन राइटर किस पीरियड में है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इससे भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं कि किस जो है एज में कौन राइटर है आपका। जी हाँ, नियो क्लासिकल एज, उसके बाद आपका रोमांटिक एज, या फिर जो है रेफलेटिक एज, मतलब जो भी एजेज हैं उन एजेज को आप जरूर ध्यान रखिएगा कि कौन सा राइटर किस एज के अंतर्गत आता है और वह एज कब से कब तक के बीच में आता है। एक बार इसको भी आप सरसरी निगाह में जरूर देख लीजिएगा। हो सके तो उस एज के जो बहुत बड़े नाम हो, ठीक है, मतलब ऐसे लुल्लू पुंजू को नहीं मैं कह रहा हूँ, बहुत बड़े नाम हो, उनको एक बार आप देखने का प्रयास कर लीजिएगा। बस इतना सा करिए, और कुछ नया अलग से या कुछ इस तरीके करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जितना आपने अपने सिलेबस को पढ़ा हुआ है, जितना आपने तैयार किया हुआ है, और भी आप जितना भी आपके पास है, रिवीजन करते रहिए, एक प्रैक्टिस कोशिश करिए, आप देते रहिए समय के साथ। बस यही सब करिए, आप अपने एग्ज़ाम में बेहतर करके आएंगे। ये कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं इनको फॉलो करिएगा। आप अपने एग्ज़ाम में इसका आप जो है देखेंगे रिजल्ट, आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है। और हमारी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। और भी कोई चीज़ें इंपॉर्टेंट मुझे लगेंगी तो मैं समय समय पर आप लोगों को बताता रहूँगा। भरोसा रखिए अपने आप पर, अपनी मेहनत पर। आपने बहुत मेहनत किया है, निश्चित तौर पर रिजल्ट आपके अनुसार आएगा और आप ज़रूर सफल होंगे। इसी विश्वास के साथ अपने एग्ज़ाम में प्रवेश करिए। हमारी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। मिलते हैं फिलहाल किसी और वीडियो में। उससे पहले उम्मीद करता हूं कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे, वीडियो को लाइक, हाइप ये सब कर लिए होंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।